सब्सक्राइब कर लो कैप्टन टट्स चैनल को और दबाओ इस घंटी के आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई एम लियाकत एंड यू आर वाचिंग कैप्टन टट्स। सो फ्रेंड्स, ब्लॉगर की एक नई क्लास के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं मोबाइल एंड ईमेल सेटिंग्स प्लस लैंग्वेज एंड फॉर्मेटिंग सेटिंग्स तक हम अपनी इस चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। सो इसको भी कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो आज हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ब्लॉगर सेटिंग्स, सर्च प्रेफरेंस सेटिंग्स, एसईओ मेटा टैग्स या रोबोट्स टेक्स्ट फाइल वगैरह, ठीक है। सो आपने क्या करना है, सिंपल अपने ब्लॉगर में आ जाए और ये सर्च प्रेफरेंसेस आपने इस पर क्लिक करने हैं। तो आपके पास यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है मीटा टैग्स। मीटा टैग्स या मेटा टैग्स, दोनों में से कोई भी बोल लें, मगर है एक ही चीज़ है। आपके पास ये डिफ़ॉल्ट में डिसेबल्ड होता है, आपने इसे इनेबल करना है और यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमने बेसिक में भी तो डिस्क्रिप्शन लिखा था। बेसिकली जो बेसिक में आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे वो आपके ब्लॉग के ऊपर यहाँ पे आपकी पोस्ट के टाइटल के नीचे शो होगा, जो आपके ब्लॉग को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मगर जो डिस्क्रिप्शन आप सर्च प्रेफरेंसेस में डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे वो डिस्क्रिप्शन बेसिकली आपका सर्च इंजन्स के लिए होगा, सर्च इंजन्स की इंडेक्सेशन के लिए होगा। मीन जैसे ही आप कोई वेबसाइट यहाँ पे सर्च करेंगे, उसको जब आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपके पास ये जो नीचे आ रहा है, ये डिस्क्रिप्शन जो होता है, ये बेसिकली आपकी सर्च इंजन में इंडेक्सिंग के लिए होगा। तो ये वाला जो डिस्क्रिप्शन है ये आपने यूज़ करना है, ठीक है। सो आपने यहाँ पे ये बनाना कैसे है वो आपको अभी बताने जा रहा हूँ। सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उससे डिफरेंस हो सकता है या आप सेम भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब आपने यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपने एक चीज़ याद रखनी है कि आपने वो कीवर्ड्स लिखनी हैं जो कि हाई ट्रेंडिंग हो, जो कि काफ़ी सर्चिंग में हो। मींस आप वहाँ यहाँ पे वो चीज़ें लिखेंगे जिनमें आप बताना चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट पे, हमारे ब्लॉग पे आखिर है क्या क्या चीज़। सो आप पहले देखें कि आप कीवर्ड्स कौन से रखने वाले हैं। लाइक दैट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सर्च करने की गेम्स वगैरह की, तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एंड्रॉयड गेम्स रखना चाहता हूँ। सो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल google.com, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं पाकिस्तान को टारगेट कर रहा हूँ तो मैं google.com.pk सर्च करूँगा, ठीक है। अब ये गूगल पाकिस्तान आ चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे सर्च करना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एन लिखने के बाद मुझे एंड्रॉयड तो मिल गया। अगर मैं यहाँ पे डी लिखता हूँ सो मुझे एंड्रॉयड मिल रहा है, ठीक है। सो दैट्स मीन मेरे सेकेंड वर्ड पे ही एंड्रॉयड आ रहा है। सो दैट्स मीन पाकिस्तान में एंड्रॉयड सर्च होता है। सो मैं यहाँ पे एंड्रॉयड का वर्ड यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ROID, ठीक है, एंड्रॉयड। अगर मुझे डालनी है लाइक दैट गेम्स फुटबॉल के रिलेटेड, तो मैं यहाँ पे F लिखता हूँ तो मेरे पास फेसबुक आ रहा है। एक को लिखने पे क्या मेरे पास फुटबॉल आ रहा है, और अगर दो लिखूँ तो फुटबॉल गेम्स आ रहा है। सो दैट्स मीन ये भी सर्चिंग में बहुत ज़्यादा है। सो जितने कम वर्ड्स पे आपका रिक्वायर्ड वर्ड जो है वो सर्च हो रहा है, ये कोई एसईओ की तकनीक्स नहीं है। यहाँ ही मैं बात करता हूँ कि एसईओ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, मगर ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं कैसे काम करता हूँ, मैं कैसे कीवर्ड्स को सिलेक्ट करता हूँ। देखिए जो कीवर्ड आपका लाइक दैट, अगर मुझे यहाँ पे लियाकत लिखना है, LIAQ पे लियाकत आ रहा है, AQAT पे ओनली लियाकत के बाद कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं स्पेस दे के ई सर्च करता हूँ सो देखें कि लियाकत ईगल जो है, मेरा नेम जो है वो इंडेक्सेशन में है, लियाकत ईगल जो है वो लियाकत पूरा लिखने के बाद स्पेस भी देने के बाद नहीं आता। लाइक दैट अगर मैं यहाँ बात करता हूँ स्पेस देने पे नहीं आ रहा, ई लिखने पे मुझे मिल रहा है। सो दैट्स मीन मेरे लिए ये कीवर्ड थोड़ा सा टफ हो चुका है। मुझे ये मतलब इसकी सर्चिंग काफ़ी कम है, मतलब 2,15,000 सिर्फ रिजल्ट हैं लियाकत ईगल के रिलेटेड, ठीक है। और अगर मैं इसी चीज़ को आपको यूट्यूब पे सर्च करके दिखाता हूँ, तो ये यूट्यूब है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ LIAQAT, तो मुझे देखें, आप देख सकते हैं कि ये LIA के बाद कुछ नहीं आता, मगर जैसे ही आप Q डालते हैं तो फोर्थ रिजल्ट में लियाकत ईगल मिल रहा है। मगर अगर आप A डालते हैं तो देन आपको सेकंड रिजल्ट पे लियाकत ईगल मिल जाता है। T डालते हैं एंड स्पेस देते हैं तो वैसे ही मेरा नेम आ जाता है। मीन्स यूट्यूब में मेरे नाम से रिलेटेड सर्चेज ज़्यादा हैं, मगर गूगल में इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो इसलिए हमें कीवर्ड्स को इस तरह से फोकस करना है कि जो बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं तो वो हमें ज़्यादा सर्च दे सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मैं ना कोई प्रोफेशनल बात कर रहा हूँ, ना कि किसी रूल्स की बात करता हूँ, मगर अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस कि वो कीवर्ड्स जो कि आपके हाफ वर्ड्स पे ही आपको मिल जाएँ तो वो आप यूज़ करें। लाइक दैट मुझे बताना है ब्लॉगर, BLO बताता हूँ तो आ जाता है। सो अगर मैं ब्लॉगर टेम्पलेट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ तो ये मेरे लिए बेस्ट है ऐसे।
सो जो कीवर्ड्स आपको इजीली मिल रहे हो, जो कि आप वो वर्ड यूज़ करिए जो कि बिल्कुल सर्च में है, मीन्स जो ऑलरेडी सर्च में है। सो आप अगर वो चीज़ें यूज़ करेंगे अपने डिस्क्रिप्शन में तो आपके ये बहुत काम आएगा। तो आप एक चीज़ याद रखें, आपने 150 वर्ड से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं लिखना, और इसी डिस्क्रिप्शन में आपने अपनी चीज़ों के बारे में अपने मेन कीवर्ड्स को भी टारगेट कर लेना है, ठीक है। और आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं WORD वर्ड काउंट के थ्रू भी, या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने 150 वर्ड्स के अंदर अंदर ही इस चीज़ को कंप्लीट करना है, ठीक है। समझ रहे हैं बात को, क्योंकि आपने सिर्फ यही चीज़ करनी है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। सो नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। नेक्स्ट आगे हमारे पास क्या है, एरर एंड रीडायरेक्शन। अगर फॉर एग्जांपल बाज़ दफ़ा कोई मसला बनता है, आपकी कोई पोस्ट रिमूव हो जाती है या डिलीट हो जाती है, या आपका यूआरएल करप्ट हो जाता है, या कोई मसला होता है या आप पोस्ट डिलीट कर देते हो, मगर वो इंडेक्स हुई हुई है, तो आप क्या करें, वो अगर उसे पोस्ट नहीं मिलेगी यूज़र को तो यूज़र परेशान होगा। आप यहाँ पे क्या करें, उसे कस्टम मैसेज दे सकते हैं कि भाई पोस्ट रिमूव हो चुकी है, आप यहाँ नहीं, आप यहाँ चले जाएं, या आप कोई आर्टिकल लिख दें या उसके बारे में कुछ बता दें। सो अगर आप चाहते हैं रीडायरेक्ट, तो आप रीडायरेक्ट में क्या कर सकते हैं, जो पोस्ट आप बताना चाहते हैं कि इस पोस्ट से आर्टिकल घूम के इस जगह पे आ जाए, तो आप उसका यूआरएल यहाँ पर डाल दें फ्रॉम से, और टू में वो वाला यूआरएल डाल दें जहाँ पे आप भेजना चाहते हैं। तो ताकि ऐसा क्या होगा, इससे ये होगा कि जैसे आपको यूआरएल डालेंगे, सो एक यूआरएल से पोस्ट ऑटोमेटिकली दूसरे यूआरएल पे चली जाएगी। सो आपको इससे क्या होगा, आपका यूज़र परेशान नहीं होगा, क्योंकि आप उसे डायरेक्ट एक नए यूआरएल पे भेज रहे हैं अगर आपने पोस्ट अपडेट की है तो। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास सर्च कंसोल। आपके पास इसे एडिट करेंगे ना गूगल वेबमास्टर का, तो इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे वाले पार्ट्स में, इसे हम फिलहाल नहीं पढ़ने वाले। सो इससे नीचे हमारे पास है कस्टम रोबोट टेक्स्ट। ये डिसेबल होगा, आप इसे इनेबल भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको ऊपर एक और वार्निंग दे रहा है कि वार्निंग, यूज दिस क्वेश्चन इनकरेक्ट यूज़ ऑफ दीज फीचर्स कैन रिजल्ट इन योर ब्लॉग बीइंग इग्नोर्ड बाय सर्च इंजन्स। कि अगर आप गलती कर देते हैं कहीं पे भी तो आपका ब्लॉग इग्नोर होने के चांसेस हैं, आपका ब्लॉग सर्च इंजन्स इग्नोर कर देंगे, इसलिए देख ध्यान के आपने ये सेटिंग्स करनी है। सो ये कस्टम रोबोट्स हैं, इसे आप यस करेंगे तो इसमें आप यहाँ पे बता सकते हैं लाइक दैट, इसमें होता है यूज़र डैश एजेंट, इसको भी छोड़ें यार। आपको जो मेन सेटिंग्स हम यूज़ करते हैं, यूज़र एजेंट्स आप यूज़ करना होता है। कस्टम रोबोट जो टेक्स्ट जो आपने यूज़ करने होते हैं बेसिकली इस काम के लिए होती है कि आप कुछ यूआरएल्स को अगर चाहते हैं कि हम डिसअलाउ करें कि ये सर्च इंजन को पकड़े ना, तो आप उनको डिसअलाउ कर दें, या आप इसे कैंसिल भी रहने गए तो कोई मसला नहीं। मगर मैं हमेशा एक सेटिंग्स यूज़ करता हूँ जो कि मैं यहाँ से लेता हूँ डिफ़ॉल्ट लिख के डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर डाल देता हूँ, /ROBO, यहाँ से स्पेलिंग देख लो, ROBOTS.text, ठीक है, ROBOTS.txt टेक्स्ट। ये हमारे डिफ़ॉल्ट हैं जिसमें हम बता रहे हैं, देखें कि हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि जो यूज़र एजेंट डिसअलाउ सर्चेज जो हो रही हैं उनको आपने नहीं करना, मगर जो अलाउ है sitemap.xml आपने उसको टोटल को अलाउ करना है। तो आप ये सारा यहाँ पे इसको कॉपी करके इसी को यहाँ पे पेस्ट करके सेव कर दें। अब इसमें हम बेसिकली बता क्या रहे हैं, इसमें हम बता रहे हैं कि गूगल से हम बात कर रहे हैं। यूज़र एजेंट का मतलब है कि हम उससे बात कर रहे हैं, हमने स्टैटिक डाला है कि ऑल, स्टैटिक का मतलब होता है कि कौन इन पोस्टों को डिसअलाउ कर दो, किन को, जो कि /सर्च जो कि सर्च के थ्रू हमारे ब्लॉग से फाइंड की जा रही है। लाइक दैट अगर ये ब्लॉग है ना, तो ब्लॉग के अंदर आके जो सर्च करते हैं ना, यहाँ पे लिखता हूँ सॉन्ग्स, और इसे हम सर्च करते हैं और कोई रिजल्ट आता है या नहीं आता, ये जो सर्च वाला रिजल्ट हो आपने उसे सेव नहीं करना, आप उसे इंडेक्स ना करें। और अलाउ किसको करें, मीन्स के XML जब आपका जो साइट मैप है उसकी टोटल आर्टिकल मीन्स आपके वेब ब्लॉग पे जितनी भी पोस्ट हैं सबको भाई अलाउ करो और उनको इंडेक्स करो, ठीक है। सो आपने इसको अलाउ करना है। सो ये सेटिंग्स हमने कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है कस्टम रोबोट्स हेडर टैग्स। ये डिसेबल होगा, आपने इसे इनेबल करना है और यस करना है। इनेबल करेंगे तो यहाँ पे आप बेसिकली सर्च इंजन से डायरेक्ट बात करने वाले हैं, उसको डायरेक्ट बताने वाले हैं कि हमारी कौन सी चीज़ को क्या करना है। सबसे पहले वो हमसे पूछ रहे हैं कि होम पेज को हम क्या करें। सो होम पेज की ऑल पोस्ट जो है उनके साथ क्या किया जाए, आपको बोला जा रहा है ऑल, नो DP नो, आपने यहाँ पे इसको ऑल पे क्लिक करना है। ऑल का मतलब क्या है कि होम पेज पे जितनी भी पोस्टें हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं भाई सर्च इंजन उन सबके सबको इंडेक्स करो, ठीक है। और यहाँ पे आपने नो DP पे क्लिक करना है। नो DP पे क्लिक क्यों करना है, मैं इसको बेस्ट मानता हूँ इसलिए कि आपकी कोई भी चीज़ डुप्लीकेटली इंडेक्स ना हो। लाइक दैट एक अगर पोस्ट है तो 2-3 मरतबा इंडेक्स ना हुई हो, मीन्स वो डिफरेंट सर्च रिजल्ट ना दे रही हो, एक मरतबा जो चीज़ इंडेक्स हुई है वो एक मरतबा ही हो। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है आर्काइव एंड सर्च पेजेस। जैसे कि मैं पहले बता चुका कि हमने सर्च पेजेस को क्या करना है, नो इंडेक्स,
ठीक है, हमने कोई सर्च पेज इंडेक्स नहीं करवाना और नो ही कोई आर्चिव्स हमने इंडेक्स करवानी, सो इसलिए हम इसे नो इंडेक्स कर देंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और ऑप्शन आ रहा है डिफ़ॉल्ट फॉर ऑल पोस्ट, कि हम अपनी पोस्टों की पोस्टेज और पेजेस के बारे में क्या चाहते हैं, क्या वो इंडेक्स हों। यस, सारी की सारी पोस्ट जो हम करें वो इंडेक्स होनी चाहिए और वो भी नो डुप्लीकेट होनी चाहिए, कोई भी डुप्लीकेट पोस्ट जो है वो इंडेक्स नहीं होनी चाहिए। सो ये सेटिंग करने के बाद आपने इसे कर देना है सेव चेंजेस। सो जब आप ये चीज़ कर लेंगे सो आपका अब ब्लॉग जो है एसईओ की सेटिंग्स आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी सर्च प्रेफरेंस और robot.txt की। सो आप डिस्क्रिप्शन आपको बताया कि आपने 150 वर्ड्स का लिखना है, यहाँ पे आप कस्टम रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, कस्टम रोबोट टेक्स्ट क्या होता है और किस लिए यूज़ होता है और कस्टम हेडर्स टैग्स क्या होते हैं। तो आपने ये लगाने के बाद आपका ब्लॉग सेव कर लेना है। तो ये थी आपकी कस्टम सेटिंग्स। उम्मीद करता हूँ आपको सीखने के लिए कुछ नया मिला होगा। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आईटी के अंदर लर्निंग और अर्निंग के वेज आपके साथ शेयर करते रहते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।